हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आए दिन एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम एलएलबी करें तो प्रोफेशन कैसा है, करियर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं टोटली एग्री करती हूँ कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन वो तो कहीं भी आती हैं, वो सारी ज़िंदगी आती रही, इससे अच्छा 5 साल आ जाए, ठीक है। सबसे पहले यदि कोई एडवोकेसी करता है, एलएलबी की डिग्री लेता है, उसके बाद एज ए कैरियर, एज ए प्रोफेशनल एडवोकेट बनना चाहता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा कैरियर है। आप स्टार्टिंग 1 ईयर ऐसा लगेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, एक भी पैसा मेरे पास नहीं आ रहा। फिर सेकंड ईयर थोड़ा आएगा, 4th ईयर थोड़ा आएगा। यदि आप कंटिन्यू 3 इयर्स तक यहीं रुके रहते हो, उसके बाद आपकी हर दिन तरक्की होती है। आफ्टर 10 इयर्स आप देखना कि आप कहाँ पाओगे, और आफ्टर 15 इयर्स तो देखना कि अगर मेहनत करते हो तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ खड़े हो, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे ही 12th करो, 5 ईयर एलएलबी कर लो। यदि आप आराम से किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और उसमें से एक रीजनेबल पर्सन की तरह एक अच्छा आंसर निकाल के आप किसी को समझा सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट हो। बिना स्टडी एलएलबी करके प्रोफेशन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा टिल डेथ। जब तक आप प्रोफेशन में हो आपको तब तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि ये 2 काम आप कर सकते हो तो आप एडवोकेट बन सकते हो, ठीक है। अब क्यों अच्छा है दूसरों के कंपैरिजन में, मैं आपको बता दूं। हमारा प्रोफेशन है जो अबोव टॉप 5 प्रोफेशन होते हैं ना, उसमें आता है, ठीक है। लेकिन ये दूसरे प्रोफेशन में क्या होता है, मान ले आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली, आपकी 23 तक लग गई तो बहुत अच्छी बात है। एक बार 23 तक आपकी लग गई, 25 तक आपकी जॉब लग गई, तो वो आप 50,000, आप 70,000 के एक नौकर बन गए हो, बस उतना ही है। जैसे जैसे एज निकलेगी उसमें प्रमोशन होगा, थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। आप आईएएस बन गए, आप एचसीएस बन गए, आप जज बन गए, ठीक है। जज भी एटलीस्ट इसी के बाद बनते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब। तो उतना उन्नति नहीं करते, उतनी प्रोग्रेस नहीं करते हो जितनी यहाँ पर करते हो आप। लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी में आपको मंथली अपॉइंटमेंट मिलते ही तनख्वाह मिलती है, इसमें टाइम लगता है, बस ये अंतर है। पर हाँ, ज़रूर इतना ज़रूर करिए कि जैसे आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद 3 ईयर एलएलबी कर ली, तो 3 ईयर एलएलबी करते ही आप कोर्ट ज्वाइन कर लीजिए। और हिम्मत रखिए खुद के अंदर कि 2 इयर्स तक ये नहीं सोचना कि मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, ये सोचना कि मैं और कुछ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपने आफ्टर एलएलबी 2 इयर्स और ऐसे लगा दिए कि मैं वहाँ कॉलेज की तरह पढ़ने जाता हूँ, सीख कर आता हूँ और घर वो प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, तब उसके बाद आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हो, ठीक है। और सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं है कि आप 5 साल के बाद एक सर्टेनिटी है आपके करियर में, और इसके साथ एक रेपुटेशन है आपकी। आप कहीं भी खड़े हो, आप एक एडवोकेट हो, आप किसी आईएएस के सामने खड़े हो, आप आईपीएस के सामने खड़े हो, आप सोसाइटी में खड़े हो, हर किसी की हेल्प कर सकते हो आप। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ईजिली, अगले का काम है उसके घर की समस्याएं 10 दिन वो चिंता में रहते हैं ना, उस चिंता को आप 5 मिनट में ख़त्म कर देते हो, ठीक है। दूसरों को हेल्प करने का बहुत अच्छा नेचर है, उनके घर की शांति बरकरार रख सकते हो। फिर जो भी लोग ऐसे गरीब हैं बेचारे, अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते, ना उन्हें वो पढ़े लिखे हैं, ना उसे वकील का पता है, ना उसे पुलिस का पता है, तो आप इजली उनकी हेल्प करो। आपके रिश्तेदार सिक्योर रहते हैं, आपके घर वाले सिक्योर रहते हैं, आप खुद सिक्योर रहते हो, ये कितनी रेपुटेशन है इसकी। लेकिन उसके लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा ना आपको, थोड़ा तो ऐसा करना पड़ेगा कि भाई 2 साल 3 साल 4 साल आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। लेकिन बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नो डाउट। मैं तो बहुत एग्री करती हूँ, बहुत सारी समस्याओं से निकाल देता है इंसान को, आपके नियर डियर, आपको रिलेटिव, आपके आसपास। और जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना अपने आप जीने का कि यस, वो एडवोकेट में भरमार होता है। एक आईएएस चिंता में पड़ सकता है, एक आईपीएस चिंता में पड़ सकता है, ठीक है, इवन एक जज भी चिंता में पड़ सकता है, लेकिन एक एडवोकेट चिंता में नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता ये सोचने के लिए क्या चल रहा है,
ठीक है। दूसरी बात है कि जी से इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को इतने इजीली कर लेते हो आप, और जिनका नेचर टू हेल्प द अदर्स होता है, तो उसके लिए तो एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात, जिनको ये है कि दिन दुगुनी रात चौगुनी आपको उन्नति करनी है 2 साल 5 साल बाद, तो आपके 15 साल के बाद दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति होती है, लेकिन उसके साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिना पढ़े नहीं होता है। और आपको वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे टू कन्वे द थिंग्स, ये आनी चाहिए। मस्ट बी पोलाइट, ठीक है, और टू लिव विद डिग्निटी। बहुत अच्छा रहेगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।